हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2019 का जो एग्ज़ाम है वो आज अपने करेंगे और इसमें भी 18 अगस्त की शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम करेंगे। इससे पहले दोस्तों, इसमें आरआरबी ग्रुप डी 2022 की प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ से 4 टेस्ट हो गए हैं, ये आप यहाँ से लगा सकते हैं। और आरपीएफ एसआई और आपको काफ़ी सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, एनटीपीसी सीवीटी 1 सीवीटी 2 और भी टॉपिक वाइज कुछ मैंने करवा रखे हैं। तो यहाँ से आप अपनी मैथ्स को कवर कर सकते हैं और तैयारी को भी अपने बढ़िया लेवल पर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, इसमें क्लास की सॉल्यूशन पीडीएफ डालता हूँ। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर ले। चलते हैं पहले सवाल पे। दो कोण पूरक है। बड़ा कोण छोटे कोण के माप से 3 गुने से 6 डिग्री कम है। बड़े कोण का माप ज्ञात करें। दोस्तों देखो, एक हो गया B4 बड़ा कोण, C4 छोटा कोण। देखो, जब भी पूरक कोण हो तो दोनों कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। ओके, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल होंगे, दोनों का सम होगा 90। और दोनों का अंतर क्या दे रखा है? बड़ा कोण छोटे कोण, छोटा मतलब C के 3 गुने, इसका 3 गुना कर दो, इससे 6 डिग्री कम है। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो B - 3C इक्वल टू -6, इसको सोल्व कर लो। अब दोस्तों, आपको चाहिए बड़ा कोण, इन दोनों को बराबर कर दो, 3 से गुणा कर दो ऊपर वाली को, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, 3 और 1 4 भी, 27 270 और 6 276 हो गया। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? सॉरी, 264 बचेगा, घट जाएगा ना ये, 264। ठीक है, 264। तो 4 छिके 24, 2 4 छिके 24, तो बड़ा कोण कितना आ गया? 66 डिग्री। अब दोस्तों, लिखने के तरीके अलग अलग है। बड़ा कोण B है, तो छोटा कोण क्या होगा? या फिर छोटा आप मान लो कोई भी, दो कोण होंगे, दोनों का योग 90 डिग्री है। छोटा कोण C है ना, C। तो बड़ा कोण क्या होगा? छोटे का 3 गुना, इससे 6 डिग्री कम। बस ये बड़ा हो गया और ये छोटा कोण हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो, 90 डिग्री आएगा। 4C बराबर 96, तो C बराबर 24 डिग्री। बड़ा कोण कितना है? ये रहा 24, 72 में से 6 गया, 66 डिग्री आंसर आ जाएगा। 3C - 6 डिग्री 66। तो जो भी तरीका लगा सकते हो आप, लगाना हो। नेक्स्ट, ये दोस्तों फ्रैक्शन में चेंज करना है। 0.47 पर बार लगा सकते हो, दो अंक रिपीट हो रहे हैं। इसको लिखने का तरीका 47/99, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डेसिमल के बाद जितने अंकों पर बार उतने बार 9 आ गया। नेक्स्ट, इसका बहुलक निकालना है। तो सबसे ज्यादा बार दोस्तों 15, 1 2 3 4, सबसे ज्यादा बार 15 आया है, तो आपका बहुलक हो जाएगा 15। नेक्स्ट, ये दोस्तों अप्रोक्सीमेट का सवाल है। इसमें अपने अप्रोक्स में चीजें लेनी होती है। इसने बोला है यहाँ पे 48.9 है, तो इसको 49 मान लीजिए। ये 3.95, इसका मतलब ये 4 के नज़दीक है। ये 3 हो गया, प्लस ये 18, तो ये हो जाएगा 196 माइनस, और ये प्लस का 15 बचेगा। दोनों को सोल्व कर लो तो कितना हो जाएगा? 211। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा, इतना ही आएगा ना, 10 और 11 2, तो ये आंसर आ गया। अगर 212 आता, 213 आता, है ना, इस प्रकार लग तो आंसर अपना नियरेस्ट यही होता।
नेक्स्ट, दो पाइप एक्स और वाई एक टैंकी को 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है और पाया जाता है कि तल में रिसाव के कारण टैंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। जब टंकी पूरी तरह से भर जाती है तो रिसाव के कारण टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा यदि उस दौरान कोई पाइप खुला न हो। इसका मतलब सारे के सारे पाइप बंद कर देंगे, ओनली जो लीक हो रहा है वो चीजें ओपन रहेगी। तो कितने टाइम में वो लीक है वो इस टंकी को खाली कर देगा। देखो एक्स वाई दोस्तों, ये 21 घंटे में, ये 24 घंटे में। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा बताओ। 21 और 24 का मल्टीपल मानना है आपको, तो इनका एलसीएम लेना है। 24 मान लो, 8 इंटू 3 होता है, तो इसको 7 से और गुणा कर दो। 21 आठे 168, 21 आठे 168, 24 साते 168। अब दोस्तों ये कहता है कि अगर ये दो ही पाइप खुले होते तो कितने टाइम में टंकी भर जाती। अगर दोनों पाइप होते तो आप बोलोगे सर 168 लीटर पानी था, 8 और 7 15 लीटर 1 घंटे में भरते हैं, तो इतने घंटे इनको टाइम लगता। लेकिन टंकी भरी नहीं, पूरी भरने में इससे 48 मिनट ज़्यादा लगे। किससे? जो दोनों को एक साथ भरने में लग रहा है, ये निकाल लिया आपने। इसका मतलब इसमें जो टाइम लगा है वो कितना टाइम लगा है, 168 घंटे अपॉन 15, 168 अपॉन 15 घंटे लगने थे। इससे 48 मिनट ज़्यादा, मतलब 48/60। ठीक है, ये आवर में चेंज कर लिया। इसको गुणा कर लो या 4 से भाग कर दो, 12, 4 से किया 15। इन दोनों को जोड़ दो, 180/15। इसको काटोगे तो कितना आएगा, 12। इसका मतलब इसको तो 12 घंटे लगे हैं टोटल, है ना। ये टाइम कम है दोस्तों, इसको डिवाइड करोगे तो देखो 15 इंटू कितना आएगा, 11 घंटे और कितनी मिनट आएगी, 165, और 3/15 इंटू 60, 4×12 मिनट आएगी। या तो आप ऐसे जोड़ लीजिए या इसको सोल्व कर लेते तो 48 मिनट जोड़ते तो देखो 48 और 12 60, 1 घंटा, तो 12 घंटे हो जाते। अब ये 12 घंटे लगे किसको, x प्लस वाई माइनस जेड को। इसको 12 घंटे लगे हैं तो इसकी एफिशिएंसी निकालो। 12 14 168 होते हैं। अब यहाँ से x की एफिशिएंसी 8, y की 7 निकाल रखी है। अब 7, ये 8 7, तो इसकी निकालनी है बराबर 14, ये रही। तो z की कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो z अकेले की एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ से आप बोलोगे सर जेड की आ गई, आप इसको -1 लिखो क्योंकि ये खाली करने वाला है। 168 लीटर पानी भरना है, पानी खाली करना है, और 1 घंटे में 1 लीटर करता है, तो कितने घंटे ले लेगा, 168 घंटे। आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट, ए और बी किसी व्यवसाय में 42 और 56,000 रुपये निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में इतने का लाभ होता है। प्रॉफिट का हिस्सा बताना है किसका, बी का। प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। हर बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। ये रेशियो बना लो दोस्तों, 7 छिके 42, 7 8 56, 3 और ये 4। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 3 और 4, किसका, ए और बी का। टाइम का रेशियो, वर्ष के अंत का मतलब 12 मंथ लगे होंगे, मतलब एक साल। अब इस इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रॉफिट बन गया। यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है ना, 3:4, यही आएगा सेम। अब दोनों का टोटल कितना, 7। 7 की वैल्यू 87,220, एक की वैल्यू 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 7 छिके 42, 0। बी का पूछा कितने रेशियो, 4 रेशियो, 4 0 0, 4 छिके 24 और 4 चौके 16 और 2 18, 840 लास्ट में देखो, ये रहा ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, x के 24%, इसको साथ साथ करते जाया करो दोस्तों, इंटू 10% बराबर कितना, 240 है।
इसको 240 कट गया, इनको गुणा करोगे तो ये गुणा होके साथ में चला जाएगा, कितना आ जाएगा 10,000। आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे इसमें जोड़कर उसे पूर्ण वर्ग बनाया जा सके। दोस्तों सबसे छोटी संख्या 13 है, इसमें ऐड करो 12 प्लस 13, 12 कितने बनेंगे 25 बनेंगे। ये देख लो वर्गमूल निकल रहा है क्या इसका 5 और ये 2 निकल रहा है किसका, सॉरी 2 नहीं 3, ठीक है। इसका मतलब 12 25 35 का वर्गमूल होता है, इसका मतलब यही जोड़ना है। अगर ये ना होता तो इससे बड़ी संख्या 18 जोड़ के देखते, फिर ये ना होता तो इससे बड़ी संख्या जोड़ के देखते। लेकिन अगर बेसिक से करना हो तो क्या करोगे, 12 का वर्गमूल निकाल दो। कैसे निकालते हैं वर्गमूल, 2 के पेयर, कितना बार जाएगा 3 तिया 9, कितना बचा 3 312, 3 इसमें ऐड किया 6। अब देखो 6 के साथ संख्या रखनी है, 5 से करके देखो 32, देखो 325, ये 5 बार गया, ठीक है। कितना आ गया दोस्तों माइनस के 13। इसका मतलब हुआ जब जोड़ना हो तो इसको माइनस में एक बार ज्यादा टेबल पढ़ो। अगर प्लस का लाना होता घटाना होता तो मैं एक बार कम पढ़ता, 64 टाइम ही पढ़ता। देखो 4 चौके 16, 24 और 1 25, 256 आता, ठीक है। तो जोड़ना हो तो यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, इसलिए एक बार ज्यादा टेबल पढ़ते हैं इसकी, ये नेगेटिव करते हैं तो ये नेगेटिव आ जाता है। बाकी आपने ये क्लासेस लगाई होगी, ठीक है। स्क्वायर रूट स्क्वायर ये कंप्लीट मैंने पूरा बेसिक से चीजें आपको बताई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संख्याओं के कौन से युग्म सह अभाज्य है। को प्राइम नंबर का मतलब दोस्तों पता होना चाहिए, जिनका एचसीएफ कितना हो, जिनका एचसीएफ हमेशा 1 हो। अब देखो इन दोनों का एचसीएफ कितना 1 है, ये हो सकता है। इनका एचसीएफ 10, ये नहीं होगा। इनका एचसीएफ कितना 6, ये भी नहीं होगा। इनका एचसीएफ 7, ये भी नहीं होगा। को प्राइम का मतलब हुआ दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए एक के अलावा। आप बोलो सर ये तो ओनली प्राइम नंबर में होता है, जैसे मान लो 5 7 5 13 है ना। और भी मान लो कौन सी संख्या 11 19 हो गया, 11 5 हो गया, 11 7 हो गया, 13 3 हो गया। इनका एचसीएफ 1 आता है। लेकिन को प्राइम का मतलब हुआ भाज्य संख्याएं ऐसी, अब देखो 34 और 35 दोनों भाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नहीं है, लेकिन आपस में इनका एचसीएफ कितना है, आप बोलो सर 1 आ रहा है। इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट, यदि किसी नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 135 डिग्री है, उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंगल दोनों का सम 180 डिग्री, इंटरनल 135 तो एक्सटर्नल कितना बचेगा 45 डिग्री, समझिए ना। ये 180 डिग्री है पूरा, अगर ये कोण 135 डिग्री है तो ये कितना बचेगा 45 डिग्री। इसको इंटरनल बोला है तो ये एक्सटर्नल हो जाएगा। भुजाओं की संख्या n बराबर 360 डिग्री अपॉन एक्सटर्नल एंगल होता है, इसलिए एक्सटर्नल निकालना होता है। 360 बटे 45 तो कितना आएगा 8, तो ये आ जाएगा आपकी भुजाओं की संख्या 8। नेक्स्ट, 30 छात्रों की एक कक्षा ने एक परीक्षा दी, 12 का एवरेज 80, बाकी का 75 है। कक्षा का औसत स्कोर क्या है। 12 का एवरेज दे रखा है कितना 80 और बाकी का एवरेज कितना है 75। ये 12 स्टूडेंट है और ये 18 स्टूडेंट हो जाएंगे, क्यों, टोटल 30 है, 30 में से 12 तो बाकी कितने बचे 18। आपको ओवरऑल पूछा है कितना आएगा, इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन कैसे लगेगा, इनकी छात्रों की संख्या 6 दूनी 12 6 18, इनका रेशियो आ गया 2:3 आ गया। अब दोस्तों इसमें होता है कि रेशियो का सम कितना 5, लेकिन इनका डिफरेंस लेना होता है ओरिजिनल का, कितना आएगा 5।
मतलब 5 रेशियो की वैल्यू 5 है, 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 3। अब जो कम वाला है उनको जोड़ दो। देखो 80 और 75 में कम है 75, तो इनको जोड़ दो 77। या अधिक वाले हैं उनको घटा दो, 80 में से 3 गया 77, तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। बाकी दोस्तों 12 का एवरेज 80 है, कितना हो जाएगा 12 × 96। बाकी 18 का एवरेज कितना है 75, ये इसको गुणा करो 15 में 135, 1350 आ जाएगा। अब आपको इनको जोड़ लो, ये बन जाएगा टोटल 0, 1, 12 और 1 13, 2। ये हो गया टोटल 30 स्टूडेंट का। 12 स्टूडेंट का टोटल 960, 18 का टोटल 1350, टोटल 2350, कितने का 30 का। 30 का एवरेज निकालना है, 3 7 21, 3 7 21, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों आपको देखो इस प्रकार दी है, कोई भी रेखा है, मान लो ए, ठीक है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ये कहता है ये x + 3 है ए बी दूरी, और ये 2x है, और ए सी का मतलब ये पूरी कितनी है 4x - 5। तो क्या आपने देखा है, अगर पूरी डिस्टेंस कितनी है, मान लो ये यहाँ से यहाँ लेके 5 है, ये 4 है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 9। यही तो चीज़ है, इसका मतलब इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। यही चीज़ यहाँ है, x + 3 + 2x बराबर किसके होगा 4x - 5 के। 2x x 3x इधर जाके घटेगा, x बचेगा, 5 इधर आएगा तो 8 आ जाएगा। पूछा क्या है x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। नेक्स्ट, एक आयताकार भूखंड का विकिरण एक भुजा क्रमशः 65 और 63 मीटर है। आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात करें। दोस्तों एक आयत है, इसके अंदर इसका विकिरण दे रखा है, पहले वाला कितना 65, और एक भुजा है कितनी 63, तो ये भुजा निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो दोस्तों एक ट्रिपलेट होता है 16, 63, 65। अगर याद है तो अच्छी बात है, ये 16 आ जाएगा डायरेक्ट। ओके, आप क्या करोगे, परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, इनको ऐड करना है 79, इनको मल्टीप्लाई कर दो 18, 158 आपका परिमाप आ जाएगा आयत का। लेकिन याद नहीं है तो ये भुजा कैसे निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का वर्गमूल, कितना 63 का स्क्वायर माइनस 60, कर्ण कितना है 65 है, 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, इसका वर्गमूल। इनको a - b 2, a + b 128, और ये 256 का वर्गमूल किया तो 16, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद तो फॉर्मूला लगा के परिमाप निकालना है। नेक्स्ट, ये समीकरण दी है दोस्तों, आपने a³ - b³ निकालना हो तो क्या करते हो, a - b का होल क्यूब प्लस 3ab × a - b। a³ + b³ निकालना हो तो a + b का होल क्यूब माइनस 3ab और a + b हो। अब आपको a³ - b³ निकालना है, ये फॉर्मूला लगेगा। तो दोस्तों आपको 27x³ - 8y³ ये निकालना है। तो a - b का होल क्यूब, a - b ये रहा, इसका होल क्यूब कर दो दोनों तरफ, तो 10 की क्यूब 1000 माइनस प्लस आएगा 3a × b, इसको दे रखा है लेकिन इसमें रखोगे a ये रहा, b ये रहा, इंटू आएगा 3x × 2y आ गया, और इंटू में क्या आएगा a - b 10 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 3 3 9 दूनी 18, 180 इंटू xy की वैल्यू ये रही, कितनी है 11 है, इनको जोड़ लो 1000 प्लस ये कितना आएगा 0 8 9 और 1, 0 8 9 और 1,
तो ये हो जाएगा 2980, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों पूछा है कि द्विघात है जिस इक्वेशन में मान लो ax प्लस बी चर की घात एक हो तो रैखिक। ठीक है, अगर दो पावर हो ax स्क्वायर प्लस बी ऐसे मान लो हो तो द्विघात, तीन पावर हो तो त्रिघात। अब दोस्तों आपको पता है ये तो स्क्वायर में है, इसको सोल्व करना है। इनको सोल्व करेंगे तो x की मैक्सिमम पावर तो x की पावर 2 बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 बराबर ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 2 5x प्लस का 3 दूनी 6, ये कट जाएगा पावर। तो इसका मतलब ये तो सिंगल पावर रह जाएगी दोनों तरफ, x की पावर 1 में इक्वेशन रही है। अब बोलोगे घन की समीकरण बनेगी, नहीं, गलत है। द्विघात समीकरण नहीं, हाँ द्विघात समीकरण नहीं बनेगी। घन बहुपद बनेगा, नहीं बनेगा। एक द्विघात समीकरण नहीं, ये नहीं बनेगी। ये कहता है द्विघात समीकरण नहीं बनेगी, हाँ सही बात है, नहीं बनेगी, है ना, ये बात आंसर आ जाएगी इसका। नेक्स्ट, यदि कोई लड़का 6 की गति से दौड़ता है तो उसे 38 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक चक्कर लगाने में कितने सेकंड लगेंगे। अब दोस्तों देखो 38 मीटर भुजा का एक वर्गाकार मैदान है तो दूरी कितनी हो जाएगी, परिमाप के बराबर दूरी तय करेगा। तो स्पीड निकालनी है या टाइम निकालना है, टाइम। स्पीड की दूरी कितनी आ जाएगी, 38 इंटू 4 परिमाप आ जाएगा, चारों भुजाओं की दूरी। और स्पीड 6 इंटू 5/18 कर लो मीटर प्रति सेकंड में। 6 से काटा 3 बार, डबल कर दो ऊपर नीचे, ये 10 बन जाएगा। देखो 4 12 24, 38 इंटू 24 करो, 24 तिया 72, 24 8 192, 2 1 9, 912 डिवाइड बाई 10 तो 91.2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों प्योरली सोल्व करने वाली इक्वेशन है। देखो इसमें बस मल्टीप्लाई करना है, नीचे वालों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, x माइनस 1 x माइनस 2, ऊपर क्या आएगा, x कट गया, ये दोनों बचेंगे तो 6 से गुणा करना है। तो पहले इन दोनों को गुणा करो, एक्स स्क्वायर 6 लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, फिर ये माइनस आ गया, फिर ये 2 मल्टीप्लाई में, अब ये कट जाएगा, देखो इससे ये दोनों बचेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगा, फिर माइनस 1, फिर वापस ये कट जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस x। अब इनको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, इक्वल टू में 0 होगा तभी मूल निकलेगा। तो 6x स्क्वायर माइनस 6 × 18x प्लस 6 दूनी 12 माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4x और माइनस x स्क्वायर प्लस का x, और ये बराबर में जाके ये इससे गुणा होगा तो ये तो 0 हो जाएगा। अब दोस्तों इनको जोड़ना है, 6 2 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 3x स्क्वायर 18 में से 4 गया 14x माइनस के, और ये फिर x हो जाएगा तो 13x बचेंगे तो माइनस 13x, उसके बाद 12, कितना बच गया 12 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आपको मूल निकालने हैं इसके, कैसे निकालोगे, 12 तिया 36, 36 को तोड़ना है, 1 36, 2 18, 3 12, 4 9, है ना, इस प्रकार। इनमें से आपको वो पेयर लेना है जिसमें इनको जोड़ने पर 13 आना चाहिए। इनका योग 37 नहीं लेंगे, इनका योग 20 नहीं लेंगे, इनका योग 15 नहीं लेंगे, इनका योग 13 ले लेंगे। इसका मतलब इनका गुणा भी 36 आ रहा है, 12 तिया 36, इनका योग भी 13 आ रहा है, ये वाला 13, ये पेयर अपना पॉसिबल है। तो ये -4 और -9 होते, दोनों का सेम चिन्ह यहाँ प्लस है तो, और ये /3/3, लेकिन आंसर में ये प्लस माइनस है तो +4/3 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस है तो +9/3 का मतलब 3 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अच्छा सवाल है दोस्तों, कैलकुलेशन है, टाइम लगने वाला सवाल है। नेक्स्ट, अब ये सवाल दोस्तों ए और बी का गुणनफल पूछा है।
तो आपने नॉर्मल सा फॉर्मूला भी याद होगा आपको, a प्लस बी दिया है, ठीक है, तो इनका स्क्वायर करो, दोनों तरफ कर दो स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, बराबर 56 का स्क्वायर करना पता होगा, 6 का स्क्वायर 36, 25, 30 दूनी 60, तो ये 3, 6, 11, 31, 36 इसका आएगा, ठीक है। इनका दिया हुआ है, इसको सोल्व कर लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये -2ab आएगा, बराबर कितना 496 दिया हुआ है। आप कहीं ये करने मत बैठ जाना 496 का स्क्वायर करना, इसने दिया हुआ है स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों आपको ए बी चाहिए, ये नहीं चाहिए तो इनको काट दो, माइनस कर दो, ठीक है, ये कट गए और ये 4ab हो गई, बराबर इनको घटाना पड़ेगा, 0, 13 में से 9 गया 4, 10 में से 4 गया 6, ये 2 आ गया, ए बी बराबर 4 छिके 24, 4 छिके 24, 0, तो 660 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक आदमी 15 समान वस्तुएं कुल 15 की कीमत पर खरीदता है, यदि वह उनमें से प्रत्येक को 1.23 रुपए में बेचता है तो लाभ परसेंट। दोस्तों 15 वस्तु का मूल्य 15 रुपये, तो एक वस्तु का सीपी 1 रुपये, एसपी कितना बोल रहा है 1.23 रुपये। अगर यहाँ से निकालोगे तो 100 से गुणा कर लो, 100 से 123 का मतलब 23% हो जाएगा, इसमें 100 का गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, या मैं अलग से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे दोस्तों। ये आपका एक था, 100 का गुणा कर दो तो ये 123 हो जाएगा। देखो 100 पर 23 का लाभ का मतलब हो गया 23% प्रॉफिट। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है, 6300 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। आपको बताया है दोस्तों 6300 के फैक्टर बनाओ पहले, कितने, 3 से करोगे तो 2100, फिर 3 से करोगे तो 700, फिर कितने से 7 से कितना आ गया 100, और 100 का पता होता है आपको 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, या सीधा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 लिख लो। अब आपको पता है ये स्क्वायर बन गया, ये भी किसी संख्या का स्क्वायर, इन दोनों से भी 3 की पावर 2 बनेगी, लेकिन ये अकेली पावर है, इसको एक पावर और चाहिए, मतलब कितने से गुणा करना पड़ेगा 7 से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 72 119 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 4 शेष बचाती है। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब HCF, और जो रिमाइंडर है वो माइनस करना पड़ेगा, ये 3 माइनस करो 4 माइनस करो 69, ये आ जाएगा 115, 69 और 115 का HCF ले लीजिए, कितना आएगा 23, तो आंसर आ जाएगा आपका 23। नेक्स्ट, त्रिभुज का एरिया निकालना है। कल शायद चतुर्भुज के एरिया का सवाल आया था, जो ये था कोऑर्डिनेट वाला, तो आपने इसको किया होगा 0 2 2 3 3 1, जो पहली बार लिखा उसको रिपीट कर दो। दोस्तों टेंशन मत लेना चाहिए, आप सबसे पहले इसको ले लो 3 1, ये ले लिया 0 2, तीसरा पॉइंट 2 3। अब आपको जो रिपीट किया है ना उसको पहले लिखना है बस, इससे भी आंसर सेम आएगा, इससे भी सेम आएगा। तो फॉर्मूला 1/2 ये मोड में आएगा, पहले इनको इस प्रकार सीधा गुणा करिए, 0 × 3 0, 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6। अब उल्टा करोगे, इसको अलग ब्रैकेट में लिखना है और माइनस आएगा बीच में दोनों ब्रैकेट में, 2 दुए 4, 3 तिया 9, 0 एकम 0, ये हो गया 8 और ये हो गया 8, ये 13, आएगा कितना -5, लेकिन मोड लगा तो पॉजिटिव 5 और ये 2, इसका मतलब 2.5 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर, 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर यदि बेचे, यदि उसने सभी लैपटॉप 40% के लाभ पर बेचे होते तो उसका लाभ 30,000 रुपये बढ़ जाता। यदि सभी 40 लैपटॉप का लागत मूल्य समान है तो प्रत्येक लैपटॉप का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखो दोस्तों
आपके पास 40 लैपटॉप है, इसमें से आपने 25 लैपटॉप बेचे, फिर 15 लैपटॉप बेचे, 2 पार्ट में बेचे, इसमें 12% प्रॉफिट, इसमें 20% प्रॉफिट। कितना दोस्तों? 20। कहता है उसने 40 लैपटॉप बेचे, यहाँ से प्रॉफिट कितना होगा? 25 और 12 300%। कितना आएगा दोस्तों? 30% आएगा क्या? और ये 15 दुआ 30, मतलब ये 3%। सॉरी, इसको पॉइंट में आएगा। ये 25 इंटू 12 करोगे 300, 300/100 मतलब 3% आएगा। ठीक है, या 300% में लिखना है तो वैसे लिख लो। और ये भी 300%। टोटल कितना प्रॉफिट होएगा? 600। लेकिन ये बोला 40 के 40 लैपटॉप को 18% के लाभ पर बेचे, इंटू 18% प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा 720%। मतलब ये 600% था, ये 720% हो जाएगा। तो ये जो लाभ हुआ है ज़्यादा 120% का, इसकी वैल्यू 600 दे रखी है। ठीक है, तो आराम से दोस्तों इसको कर सकते हैं आप। देखो 25 लैपटॉप बेचे इसने 12% पर, तो टोटल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 300%। और 15 लैपटॉप इसने बेचे दोस्तों कितने? 20% पर, इसका कितना आया? 300%। ये तो सीपी है दोनों, ये सीपी है और ये एसपी आएगा। ये कहता है 40 के 40 लैपटॉप अगर 18% पर बेचे तो 700 कितना हो जाएगा? 20%। ये देखो ये कितना था? 600%। 600 की चीज को 720 हो गए, चीज को नहीं, यहाँ 600% का प्रॉफिट था, अब 720% का प्रॉफिट है, 120% ज्यादा हो रहा है। कितने की वैल्यू कितनी है? 30,000 रुपये। आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, निकालो। तो 12 दूना 0 से 0 कट गई, 12 दूना 24 और 6 12 5 60 0, और ये 100 से गुणा करना है तो 25,000 आपका आंसर आएगा। क्योंकि 100% का मतलब प्रत्येक लागत मूल्य कितना है? प्रत्येक लैपटॉप का 100%। नेक्स्ट, ये भी दोस्तों अप्रोक्स का सवाल है, इसको सोल्व करो। ये इसको 26 मान लो, इंटू इसको मान लो दोस्तों 4 के नज़दीक है तो 4, माइनस ये 8, इंटू 2 प्लस का ये 27, तो ये 26 चौके 104, माइनस 16 प्लस का 27, यहाँ से 11 आएगा, 11 इसमें ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 115। 115 के निकट देखो ये वाला है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि sec 4a बराबर है कोसेक a 3a माइनस 50 तो a प्लस 75 डिग्री पूछा है। देखो भाइयों, साइन थीटा 1 बराबर कोस थीटा 2, इसका मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 है बराबर किसके? 90 डिग्री के। मतलब थीटा 1 थीटा 2 का योग 90 है तो ये लागू होता है, पहला कंडीशन। दूसरी, टेन थीटा 1 बराबर कोट थीटा 2 भी लागू होगा, कब? ये 90 डिग्री होना चाहिए दोनों कोणों का योग। तीसरा, सेक थीटा 1 बराबर होगा कोसेक थीटा 2 की, जब ये 90 हो। अगर ये इसने 90 दे रखा है, इसका मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल दे रखे, सेक और कोसेक, इनके कोणों का योग कर लो, कितना आएगा? 90 डिग्री। 4 और 3 7 माइनस 90 बराबर कितना? 90 डिग्री। सॉरी 50 है ना यहाँ पे, तो 7a बराबर कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई? 20 डिग्री। आपको पूछा है a प्लस 75, a प्लस 75, a है 20, 75 इक्वल टू कितना? 95 डिग्री। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, P और Q की आयु का योग Q और R की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। P की तुलना में R कितने वर्ष छोटा है? P प्लस Q की आयु का सम Q प्लस R की आयु के सम से 15 साल अधिक है। इससे देखो इनके सम से 15 अधिक, इसके बराबर हो जाएगा। Q से Q कट गया, P माइनस R बराबर आ गया 15। इसका मतलब हुआ P बड़ा है,
आर छोटा है, अंतर आया है, अंतर कितना 15, तो आंसर हो गया 15 साल। नेक्स्ट, ये दोस्तों सीरीज 7 गुना, 5 गुना, 3 गुना, 1 गुना, तो 210 आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों एक सीरीज और है, तो ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो का लाभ मिल पाए। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।